रात के ठीक 12 बजे आगरा का ताजमहल चांदनी में चमक रहा था। दुनिया इसे प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी कहती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सफेद संगमरमर के नीचे अंधेरे में दफन हैं कुछ ऐसे कमरे जो सदियों से बंद पड़े हैं। कहा जाता है कि उन कमरों के दरवाजे कभी पूरी तरह नहीं खोले गए, और जो लोग अंदर गए वे वापस आकर कभी पहले जैसे नहीं रहे। साल 2026 दिल्ली का एक युवा इतिहासकार आरव मेहरा ताजमहल के बंद कमरों पर रिसर्च कर रहा था। उसे पुराने दस्तावेजों में बार बार एक ही बात मिल रही थी। तहखानों में कुछ ऐसा है जिसे छुपाना जरूरी था। आरव को यह सिर्फ अफवाह लगी, लेकिन फिर एक रात उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन के दूसरी तरफ एक बूढ़ी आवाज थी। अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात 2 बजे ताजमहल के पीछे वाले पुराने दरवाजे पर आ जाना। कॉल कट गया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर भी था, लेकिन सच जानने की जिद उससे बड़ी थी। रात 2 बजे घना कोहरा पूरे इलाके में फैल चुका था। यमुना का पानी बिल्कुल शांत था, और दूर खड़ा ताजमहल किसी मकबरे से ज्यादा एक रहस्यमयी पहरेदार जैसा लग रहा था। वहां एक बूढ़ा चौकीदार उसका इंतजार कर रहा था। उसने बिना कुछ कहे एक जंग लगी चाबी आरव के हाथ में रखी। जो भी देखो उसके बारे में दुनिया को मत बताना। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। आरव कांपते हाथों से नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। दीवारों पर नमी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सालों से वहां कदम न रखा हो। अचानक उसे दूर से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाजें सुनाई दी। आरव रुक गया। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार और पास से। अब उसके सामने एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ लोहे के पुराने दरवाजे लगे थे। हर दरवाजे पर अजीब निशान बने थे, और सबसे आखिरी कमरे के ऊपर उर्दू में कुछ लिखा था, जो अंदर गया वो सच लेकर कभी बाहर नहीं आया। आरव ने गहरी सांस ली और चाबी ताले में घुमा दी। चर्र, दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन तभी कमरे के बीचों बीच रखे एक पुराने आईने पर टॉर्च की रोशनी पड़ी, और उसी पल आईने में आरव को अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। सफेद कपड़ों में एक औरत, लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और आंखें पूरी तरह काली। आरव ने डरकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! पूरा तहखाना किसी और ही आवाज से गूंज उठा। अब दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। यहां से चले जाओ, सच बाहर नहीं जाना चाहिए। आरव घबराकर दरवाजा खोलने लगा, लेकिन ताला जाम हो चुका था। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे पुराने संदूक पर पड़ी। उसने जैसे ही संदूक खोला, अंदर कुछ बेहद पुराने कागज थे और एक नक्शा, जिसमें ताजमहल के नीचे बने कई गुप्त रास्तों का जिक्र था। लेकिन नक्शे के आखिरी हिस्से को किसी ने जला दिया था, जैसे कोई नहीं चाहता था कि लोग आगे का सच जाने। उसी समय कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं, और आईने में वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार वह धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रही थी। आरव की सांसें रुकने लगीं, और तभी उस औरत ने पहली बार अपना चेहरा उठाया। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। इन कमरों को बंद इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहां खजाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहां कुछ ऐसा कैद है जो बाहर नहीं आना चाहिए। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी। आरव किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागा। वह सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया, लेकिन जैसे ही बाहर पहुंचा, सुबह हो चुकी थी। सुरक्षा गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। जब उसने नीचे बने कमरों की बात बताई, तो सबने एक ही जवाब दिया, ताजमहल के नीचे ऐसे कोई कमरे मौजूद ही नहीं हैं। आरव हैरान रह गया, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां वही पुरानी जंग लगी चाबी थी, और उसके साथ एक छोटा सा कागज, जिस पर लिखा था, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। उस दिन के बाद आरव कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज भी कुछ लोगों का दावा है कि रात के सन्नाटे में ताजमहल के पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है, और कभी कभी नीचे बंद कमरों के अंदर आज भी किसी के चलने की आहट सुनाई देती है।